नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आरसीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट 40 प्रश्नों का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है और इसमें ऐसे प्रश्न आपके लिए हैं जो ऐसे प्रश्न आपने पहली बार देखे होंगे या फिर कुछ प्रश्न आप पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। ऐसे प्रश्नों की तैयारी के लिए हम आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कंप्लीटली एक-एक प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था? यानी माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है सीपीयू कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था? मित्रों, माइक्रो प्रोसेसर चौथी जनरेशन में पेश किया गया था, मतलब 4th जनरेशन में। प्रश्न नंबर 2 देखो, मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, ऐसी मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थायी है, कौन सी है? और दोस्तों, ऐसी मेमोरी को हम रैम कहते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रैम। दोस्तों, एक बात ध्यान दें, अगर इस वीडियो में आपके 40 में से 25 से ऊपर प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी 70% बनेगी और 40 में से अगर 35% सही हो रहे हैं तो आपकी 90+% बनेगी। ये बात ध्यान रखना पूरे प्रश्नों को पढ़ के। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर कितना होता है? कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल है दोस्तों वो कितना है? 0, 50, 100 या 80 में? और इसका सही जवाब है दोस्तों, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0 होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती है। चौथा प्रश्न देखो, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? कंप्यूटर का मुख्य या मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पांचवा प्रश्न है, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोगों पर कार्य करती है तो इसे हम क्या कहते हैं? मित्रों, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक कार्यों या प्रक्रियाओं पर काम करती है तो इसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट देखो, आईआरसी से क्या अभिप्राय है? अर्थात आईआरसी का पूरा नाम क्या है? मित्रों, आईआरसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट। अगला देखिए, सातवां है, कंप्यूटर की एक भाषा, कंप्यूटर पर एक नई भाषा आई है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर यानी www पर गेम खेलने के काम में ली जाती है, इसे हम जावा लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों, जावा कहते हैं। तो 7वें में ऑप्शन ए है। अगला देखिए, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प कौन से हैं? दोस्तों, ईमेल में ध्यान रखना, एक तो @ का चिन्ह होना चाहिए हमेशा, एक उसमें कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों। 9वां प्रश्न है, कीवर्ड की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट क्या कहलाती है? यानी कीवर्ड यानी कुछ भी शब्दों की सहायता से यूजर अगर किसी वेबसाइट पर कुछ खोजता है तो उस वेबसाइट को सर्च इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? सर्च इंजन। IM का मतलब क्या है दोस्तों? I और M का पूरा नाम होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 12वां प्रश्न 11वां देखिए, सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है दोस्तों? सीवीवी सुरक्षा कोड 3 अक्षर का होता है। बार-बार ये प्रश्न मैंने आपको बताया है, याद रखना 3 अक्षर का। 12वां, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम ने क्या बनाया और लॉन्च किया है? रुपे डेबिट कार्ड। रुपे, इसके अलावा इसने क्या बनाया है दोस्तों? रुपे के अलावा यूपीआई इन्होंने बनाया है और इसके अलावा पोस्ट मशीन इन्होंने बनाई है। पोस्ट का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। 13वां, भीम किस पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन है? दोस्तों, भीम यूपीआई पर आधारित है। किस पर आधारित है? यूपीआई पर। और यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए एक शैक्षणिक पोर्टल की शुरुआत की है, उसका नाम है राज ई ज्ञान। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों। ये राज्य ज्ञान पर शिक्षा हम हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट देखो 15वां प्रश्न, स्कूल के लिए बच्चों का होमवर्क, मनोरंजन, सोशल मीडिया आदि घर पर कंप्यूटर के उपयोग है। वक्तव्य एक सही है। दूसरा है स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, ये शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग है, ये भी सही है। अर्थात वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला देखो, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या है? बीपीएल और एपीएल 2 प्रकार के परिवार होते हैं ना, एपीएल एंड बीपीएल। यहाँ पर बीपीएल का पूरा नाम पूछा गया है दोस्तों। बीपीएल का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन।
यानी गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन, और एपीएल का पूरा नाम होता है दोस्तों अबोव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और पीडीएस का पूरा नाम क्या होता है, पीडीएस, ईपीडीएस का पूरा नाम होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 17वां, नागरिक एसएसओ पंजीकरण किस विकल्प के द्वारा कर सकता है। एक नागरिक को एसएसओ कार्ड अपनी आईडी बनानी है तो वो भामाशाह कार्ड, जन आधार का इस्तेमाल कर सकता है, आधार कार्ड या जीमेल अकाउंट का यूज कर सकता है, या फेसबुक का यूज कर सकता है। दोस्तों सभी का इस्तेमाल कर सकता है। ईवीएम का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ईवीएम एक मशीन है, ठीक है, जो वोटिंग के काम में आती है, वोट देने के काम में आती है दोस्तों, इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, अर्थात ऑप्शन सी। 19वां देखो, दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए लोकप्रिय एप्लीकेशन है। दोस्तों अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है, फाइलें ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए आप शेयर इट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, शेयर इट। अगला देखो 20वां, मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प है, स्वाइप, पैटर्न पिन, पासवर्ड या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी। मतलब मोबाइल में जो स्क्रीन लॉक है वो उपरोक्त सभी होते हैं, स्वाइप भी होता है, पैटर्न पिन होता है, पासवर्ड होता है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट होता है, जो भी है आप सबको मालूम है। 21वां प्रश्न है, यूजर के बारे में सूचनाएं संग्रहित, यूजर के बारे में सूचनाएं संग्रहित करने वाली फाइल को क्या कहते हैं। दोस्तों यूजर के बारे में सूचनाएं संग्रहित करने वाली फाइलों को कुकीज कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। 22 क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो यह योग्यता क्या कहलाती है। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती हैं तो इस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गलत बताया है मैंने, ये बूटिंग नहीं कहलाता। इस प्रक्रिया को दोस्तों मल्टीटास्किंग कहते हैं, मल्टीटास्किंग, ठीक है। बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है बूटिंग, तो ये आपको ध्यान रखना, कंप्यूटर को ऑन करना बूटिंग होता है। मल्टीटास्किंग जब कंप्यूटर में एक साथ एक से अधिक कार्य करते हैं, ये कहलाता है। 23वां प्रश्न देखो, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का है, यानी डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है दोस्तों, मैट्रिक है, इम्पैक्ट है, लेजर है, फिर मैनुअल है। इसका सही जवाब है दोस्तों डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, 23 में बी। 24वां प्रश्न, इनमें से कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है। ऐसी मेमोरी जो प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश की जा सकती है, उस मेमोरी को क्या कहते हैं। और इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी डायनामिक रैम। आगे चलते हैं, वाईफाई का पूरा नाम क्या है दोस्तों, वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, वायरलेस फिडेलिटी। 26वां प्रश्न देखो, किसके द्वारा मैसेज के साथ फाइल को भी भेजा जा सकता है। आप एक एसएमएस यानी मैसेज के साथ कोई फाइल भेजना चाहते हैं तो आप अटैच का यूज करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए अटैचमेंट का या अटैच का यूज करते हैं अगर हम कोई फाइल भेजना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच प्रदान करता है। इसे दोस्तों हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला प्रश्न बताने से पहले आपको कहूंगा दोस्तों, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप क्या करें दोस्तों, अभी वैकेंसी गुरु वेबसाइट गूगल सर्च करके जाएं और वैकेंसी गुरु पर आपको सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट आप देखकर देखें, और 35 क्वेश्चंस के टेस्ट हैं, जैसा कि एग्जाम में पेपर आता है उसी प्रकार के, तो आपकी तैयारी का मालूम आपको चल जाएगा कैसी क्या तैयारी है। और नहीं है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेगुलर पढ़ें, पहले प्रश्नों को पढ़ना उसके बाद टेस्ट देना, वहां पर ओल्ड पेपर और मॉक टेस्ट भी है, आप उनमें से भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, 28वां प्रश्न, और मजे की बात यह है कि दोस्तों ये सभी चीजें फ्री, आपके लिए कोई भी कॉस्ट की नहीं रखी गई है। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। दोस्तों कंप्यूटर के सिस्टम की एक जो सीमा है वो है बुद्धि का अभाव, यानी कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता। अगर हम बात करें कंप्यूटर खुद के हिसाब से कुछ सोच सकता है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं, कुछ भी नहीं सोचता, जितना काम बताते उतना ही करता है। अगला देखो, प्री डिफाइन फॉर्मूले जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। दोस्तों प्री डिफाइन फॉर्मूले जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं उन्हें हम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन। जो पहले से ही बने होते हैं उनको फंक्शन कहते हैं। जैसे टोटल के लिए एक टोटल यानी योग करने के लिए एक फंक्शन बनाया गया है बराबर SUM, तो ये एक फंक्शन हो गया।
ठीक है। वैसे ही गुणा करने के लिए जो फंक्शन बना उसका नाम है बराबर प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन हो। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार के ट्रिक्स अगर आप एमएस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट या फिर कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार के ट्रिक्स जानना चाहते हो, नए नए हैक्स जानना चाहते हो, तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम के बाद उनके ऊपर आपको छोटे छोटे वीडियो देखने को मिलेंगे हर एक हैक्स पर, जिनसे आप अपनी नॉलेज को बहुत तेज गति से ग्रो कर सकते हो। 30वां प्रश्न है एक्सेल फॉर्मूला सेल के एड्रेस, यानी एक्सेल में एक फॉर्मूला है, उसमें सेल के एड्रेस में ऐसा लिखा हुआ है डॉलर साइन के बाद ए और डॉलर साइन के बाद 4, ये लिखा हुआ है। यानी डॉलर साइन का यहाँ पर मतलब क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। डॉलर साइन का मतलब है कि ये जो सेल रेफरेंस है ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, यानी इसके सेल एड्रेस, इस सेल एड्रेस को अगर आप कॉपी कर लेते हो और कहीं पे पेस्ट कर देते हो तो उसमें ये सेल फिक्स रहती है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता, तो ये एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। अगला सोशल नेटवर्किंग साइट है, कौन सी एक सोशल मीडिया की साइट है दोस्तों, फेसबुक है या ट्विटर है, दोनों ही सोशल मीडिया की साइट है। अब एक नया प्रश्न यहाँ पर देखो आप, ट्विटर में दोस्तों अधिकतम 140 अक्षर ही लिखे जा सकते हैं। ट्विटर का जो एक ट्वीट किया जाता है उसमें 140 कैरेक्टर्स ही लिखे जा सकते हैं, इस वजह से इसे माइक्रो ब्लॉग के नाम से जानते हैं। माइक्रो ब्लॉग, आपसे पूछा जाए कि माइक्रो ब्लॉग के नाम से कौन जाना जाता है या किसे कहते हैं माइक्रो ब्लॉग, तो आप कहेंगे ट्विटर को। अगला, दस्तावेज को डिजिटल रूप से सत्यापित करने का एक सुविधाजनक तरीका है, यानी डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से सत्यापित करने के लिए किसका यूज करते हैं, और इसका सही जवाब है दोस्तों राज ई वोल्ट। अब राज ई वोल्ट क्या है, आप खुद भी इसका यूज कर सकते हो। आप कैसे यूज कर सकते हो, आप प्ले स्टोर से राज ई वोल्ट नाम का ऐप डाउनलोड करो, और अगर आपने 2015 के बाद 10वीं और 12वीं पास करी है तो आपकी मार्कशीट्स आप यहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ओरिजिनल जो कि मान्य रहेंगी वो उनमें सेव कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपना आधार, अपना जनाधार, अपनी गाड़ी, अगर आपके पास खुद की कोई नाम है कार तो उसके आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सारी चीजें इसमें आप सेव करके रख सकते हो, जो कि कहीं जरूरत पड़ने पर मान्य भी रहेंगी। आगे चलते हैं 33वां प्रश्न, ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है, यानी ऑनलाइन बैंकिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है मित्रों, ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपने ये सही किया है, आपको भी यही अगर प्रश्न आता था तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें। 34वां देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है, यानी दोस्तों कौन सा खाता खोला जाता है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उन तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए, और इसका सही जवाब है दोस्तों जन धन खाता, यानी जन धन खाते का हम इस्तेमाल करते हैं। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना का एक भाग है, प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी पीएमजेडीवाई, जिसकी शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी। ओके, अगला देखो 15वां प्रश्न है, पीएनआर का पूरा नाम क्या है मित्रों, पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, मेरे साथ रिपीट करें, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। 36वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत जो है ये जनवरी 2015 में शुरुआत हुई थी इसकी, जनवरी 2015 अर्थात कितनी जनवरी को, 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, अर्थात 26 जनवरी के एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस आता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल अर्थात एनवीएसपी पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अब आप बोलेंगे सर ये एनवीएसपी क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एनवीएसपी का मतलब होता है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, जो कि वोटर्स को सुविधा देने के लिए बनाया गया है। ओके, आगे चलते हैं अपन 37वां प्रश्न। 37वां है, एरियल क्या है, आपको ये बताना है दोस्तों एरियल क्या है, और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एरियल एक फॉन्ट है, फॉन्ट, ये आपको याद रखना है। और टाइम्स न्यू रोमन क्या है, टाइम्स न्यू रोमन, ये भी दोस्तों एक फॉन्ट का नाम है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना ये जो देख रहे हो इनको क्या कहते हैं, इनको दोस्तों हम कहते हैं बुलेट, क्या कहते हैं, बुलेट।
तो टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि जो चिन्ह बने होते हैं वो बुलेट के नाम से जाने जाते हैं। आगे हम चलते हैं। अपना जो प्रश्न है वो है 39वां। 39 प्रश्न है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका, यहाँ पर है ही नहीं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ये आप इसका सही जवाब हो जाएगा। गूगल प्ले स्टोर गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न आपके सामने है, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति कौन देता है? दोस्तों ये प्रश्न बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप क्या करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर नॉलेज को ग्रो करना चाहते हैं और आप वैकेंसी ग्रुप परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक अवश्य करें। 40वां प्रश्न है, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को अन्य उपकरणों के साथ साझा करने के लिए हम दोस्तों मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप अपने कंप्यूटर से वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन बनाकर दूसरे जो अन्य आपके उपकरण है उनमें आप नेटवर्क देना चाहते हो, तो आप मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज करेंगे। ऐसे करके आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने 40 प्रश्न जाने। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।